क्या आपने कभी गौर किया है, महादेव के गले में लिपटे उस नाग को दुनिया वासुकी कहती है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक आभूषण है या फिर उनके पीछे छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा त्याग? एक ऐसा त्याग जिसने देवताओं को अमर बना दिया, लेकिन खुद वासुकी को मौत के मुंह में धकेल दिया था। आज देव शास्त्र रील्स पर हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी महायात्रा जो आपको पाताल की उन गहराइयों में ले जाएगी जहां सोने के महल हैं और मणियों की रोशनी। आज के इस पहले भाग में हम जानेंगे वासुकी के जन्म का वो रहस्य जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, और उस समुद्र मंथन की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई जिसमें वासुकी का शरीर लहूलुहान हो गया था। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 5 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। कहानी की जड़ें जाती है प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पास। कद्रु ने 1000 नाग पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े थे शेषनाग और दूसरे थे वासुकी। लेकिन ये नागवंश शुरू से ही संकटों में घिरा था। कद्रु और उनकी सौतन विनता के बीच एक शर्त लगी, जिसमें कद्रु ने छल किया। जब नागों ने अपनी मां के इस छल में साथ देने से मना किया, तो क्रोधित होकर माता कद्रु ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम सब जनमेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। पूरे नागलोक में हड़कंप मच गया। बड़े भाई शेषनाग ने विरक्ति ले ली और तपस्या करने चले गए। अब पूरे नागवंश की रक्षा का भार युवा वासुकी के कंधों पर था। वासुकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और पाताल लोक में भोगवती नगरी को बसाया। उन्होंने अपने भाइयों को संगठित किया और नागों को एक नई पहचान दी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। समय बीतता गया और एक दौर ऐसा आया जब देवता अपनी शक्ति खो बैठे, असुर हावी हो रहे थे। समाधान निकला, समुद्र मंथन। लेकिन क्षीर सागर को मथने के लिए कोई साधारण रस्सी पर्याप्त नहीं थी। भगवान विष्णु जानते थे कि केवल नागराज वासुकी का विशाल और शक्तिशाली शरीर ही मंदराचल पर्वत की रगड़ को सहन कर सकता है। जब देवताओं और असुरों ने वासुकी से विनती की, तो वासुकी दुविधा में थे। उन्हें पता था कि इस मंथन में उनका शरीर छलनी हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड के कल्याण और नागवंश के मान के लिए नागराज ने खुद को नेति यानी रस्सी के रूप में पेश किया। यहीं से शुरू हुआ वो भयानक मंजर जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप जाए। एक तरफ से हजारों देवता और दूसरी तरफ से हजारों असुर, बीच में मंदराचल पर्वत और उसे जकड़े हुए नागराज वासुकी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत के घूमने से वासुकी के शरीर की खाल छिलने लगी। रगड़ इतनी तेज थी कि उनके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं। दर्द से कराहते हुए वासुकी के मुख से भयंकर हलाहल विष की ज्वालाएं निकलने लगीं। उस विष की गर्मी इतनी थी कि मंथन कर रहे देवता और दानव मूर्छित होने लगे। रगड़ इतनी तेज थी कि उनके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं। लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उस पीड़ा को तब तक सहा जब तक कि समुद्र से एक एक करके 14 रत्न नहीं निकल आए। वासुकी का यह बलिदान ही था कि दुनिया को अमृत मिला, पर खुद वासुकी मरणासन्न हो चुके थे। लेकिन क्या हुआ जब अमृत निकल आया? क्या देवताओं ने वासुकी को उनका हक दिया? और कैसे मौत के करीब पहुंच चुके वासुकी साक्षात महादेव के गले का हार बन गए, निकल आए। और वो सबसे बड़ी कहानी, भीम के साथ वासुकी का वो युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। अभी कमेंट में लिखें जय नागराज और सब्सक्राइब करें देव शास्त्र रील्स को, क्योंकि पार्ट 2 इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। मिलते हैं अगले भाग में।